जय हिंद दोस्तों। 60,244 पदों की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती लगभग अब कंप्लीट हो चुकी है। अब उसका मेडिकल बाकी है। जैसे ही सभी ट्रेनिंग सेंटर को कंप्लीट कर लिया जाएगा वैसे ही आप लोग का मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल कराने के बाद तुरंत आप लोग की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जो खबरें निकल के सामने आई हैं कि 15 जुलाई तक सभी ट्रेनिंग सेंटर्स को कंप्लीट होने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि 15 जुलाई तक जब कंप्लीट होंगे तो आपको जुलाई मंथ में ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब ज्वाइनिंग होगी तो 15 से 20 दिनों की जेटीसी आप लोगों की कराई जाएगी। जेटीसी के बाद आप लोगों को आरटीसी के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजे जाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेडिकल की तैयारी चल रही है। जैसे ही मेडिकल बोर्ड गठित हो जाएगा, मेडिकल कराने के बाद आप लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। 15 जुलाई तक डेट याद रखिएगा, 15 जुलाई तक निर्देश दे दिए गए हैं सभी ट्रेनिंग सेंटर्स को कंप्लीट होने का। यानी कि जुलाई मंथ में आप लोग की ज्वाइनिंग हो सकती है। और हां, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ज्वाइनिंग होगी सभी भाइयों की एक साथ होगी, और जो 60,000 की भर्ती है सभी को एक साथ ट्रेनिंग कराने की व्यवस्था बनाई जा रही है। 41,520 में भी 2 शिफ्ट में ट्रेनिंग कराई गई थी। 49,000 भर्ती में भी 2 शिफ्ट में ट्रेनिंग कराई गई थी, परंतु इसमें सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट की एक साथ ट्रेनिंग कराए जाने की व्यवस्था बनाई जा रही है, जो कि काफी बड़ी संख्या हो जाती है, परंतु एक साथ व्यवस्था बनाई जा रही है। एक ही साथ सभी भाइयों की ट्रेनिंग कराई जाएगी, जो कि सबसे अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। अब इसी के साथ नई भर्ती के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप मुख्यमंत्री जी का बयान सुनिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। ट्रेनिंग के लिए जिनको प्रस्थान करना है और इसके उपरांत ये भी पुलिस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा 30,000 अन्य नई भर्तियां भी हमारी आ रही हैं। सुना आपने, मुख्यमंत्री जी सदन में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि लगभग 60,000 भर्ती कंप्लीट हो जा रही है, उसके बाद 30,000 पदों पे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की भर्ती निकाली जाएगी। यानी कि 2027 में चुनाव है, 2025 का मार्च का महीना चल रहा है और 2027 के फरवरी मार्च महीने में चुनाव है। यानी कि लगभग 2 वर्ष का समय बचा हुआ है। यह भर्ती 2023 की थी, 2025 में कंप्लीट हो रही है। 2 वर्षों का समय लगा है। अब वो भी भर्ती आएगी, लगभग 2 वर्षों का समय लगेगा कंप्लीट होने में। इसलिए जैसे ही जुलाई महीने में इनको ज्वाइनिंग मिलेगी, वैसे ही अगस्त सितंबर महीने से नई भर्ती की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और आपको 2025 के अगस्त सितंबर या अक्टूबर महीने तक नई भर्ती देखने को मिल सकती है। जो भाई सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनको एक कोट के साथ मैं मोटिवेट करना चाहता हूं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो ना तो आपको प्रण को तोड़ना है और ना ही आपको रण से भागना है। जो कैंडिडेट, जो भाई पिछले भर्ती में रिटन एग्जाम निकाले हैं, दौड़ भी निकाले हैं, फाइनल कट ऑफ में छटे हैं, वो भाई बिल्कुल लगे रहे, उनकी तैयारी पूरी है। आप सभी को पता होगा, असफलता ही सफलता की जननी होती है। यानी कि आप सफलता के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, आप सफलता के आखिरी सीढ़ी पे पहुंच चुके हैं। आपको बस अब सफल ही होना है, इसलिए आप अपनी मेहनत को लगातार करते रहिए। अब आपको किसी बड़े शहर में भी नहीं जाना है, आपको जैसे इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ या फिर कानपुर जैसे शहरों में नहीं जाना है। आपको ऑनलाइन कोचिंग मिल रही है। ऑनलाइन कोचिंग आप लीजिए, पैड कोर्स लीजिए और लगातार उसकी तैयारी किसी आसपास के लाइब्रेरी में जाकर करते रहिए, जिससे कि आपको 5 से 6 घंटे का मौका मिलता रहे पढ़ने का, जिससे कि आपकी तैयारी बने रहे। और जो नए कुछ कैंडिडेट होंगे वो भी अपनी तैयारी करते रहें, और जो भाई इसमें रिटन नहीं निकाल पाए हैं वो भी अपनी तैयारी को बनाए रखें। लगभग साल भर का समय है, अपनी तैयारी को अच्छी करते रहें, जिससे कि इस बार सिलेक्शन हो जाए। मेरे कई जानने वाले मित्र हैं जो 41,520 में भी अनसेलेक्ट रहे हैं, 49,000 भर्ती में भी अनसेलेक्ट रहे हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो अंततः 60,244 पदों की भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं। अब उनको मेडिकल करा के ज्वाइनिंग लेना है, जो कि मेडिकल काफी आसान होता है। मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको मेजर
दिक्कत है कोई, जैसे कान का पर्दा फटा हुआ है, तो उसके लिए भी मौका है, आप ऑपरेशन करा सकते हैं तो सही रहेगा। जैसे मेजर कोई दिक्कत होगी तभी आपको दिक्कत या समस्या आएगी। अगर माइनर कोई दिक्कत है, छोटी मोटी समस्या है, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से मेडिकल पास हो जाएंगे। तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। जो सेलेक्ट हो गए हैं वो अपनी मेडिकल को ध्यान रखते हुए आराम से अपने घर पर ही रहें, और जो भाई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वो अपनी भर्ती के लिए पूरी तरह तैयार रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें, जिससे कि उनकी तैयारी खराब न होने पाए और वो असफलता की जो अंतिम पावदान पे खड़े हुए हैं वो अब सफल हो जाएं। आप सभी लोग जानते हैं असफलता ही सफलता की जननी होती है। इसलिए एक बार असफल होने का मतलब यह नहीं होता कि आप अपनी तैयारी छोड़ देंगे, आप रण से भाग जाएंगे। नहीं, आप रण में टिके रहिए, तैयारी करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।